महाबली, महावीर, पवनपुत्र, केसरी नंदन, रामेष्ट और ना जाने कितने नामों से जाने जाते हैं हमारे प्रिय हनुमान। हनुमान जी के महान कार्यों के किस्से हम आज तक सुनते आ रहे हैं। वैसे तो हमारे रामदूत हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी का अर्थ आखिरकार होता क्या है? बाल ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जीवन का अपना एकमात्र उद्देश्य किसी की सेवा करना और अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से उसी को समर्पित कर देना। ऐसे ही हमारे केसरी नंदन जी ने अपना पूरा जीवन अपने प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्रभु श्री राम पर निछावर कर दिया। वैसे हमारे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक कथा में हनुमान जी ने वैवाहिक होने के बारे में बताया है, जिसमें उनकी एक धर्मपत्नी भी थी जिनका नाम सुवचरला था। इनका जिक्र हमें किसी भी रामायण और रामचरितमानस के उल्लेख में नहीं मिलता, पर उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के साथ जीवन नहीं बिताया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पुत्र का उल्लेख मिलता है। वैसे तो हमारे देश भारत के अलावा अन्य देशों में रामायण को अलग अलग तरीके से लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में रावण की पुत्री का जिक्र मिलता है। वैसे ही वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पुत्र का जिक्र भी मिलता है। अगर आप रावण की पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, अगर हनुमान जी ने अपनी पत्नी के साथ जीवन नहीं बिताया और अपना पूरा जीवन बाल ब्रह्मचारी के रूप में बिताया, तो उनका पुत्र हुआ कैसे? तो यही जानने के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें आखिर कैसे हुआ हनुमान जी के पुत्र का जन्म और क्यों हनुमान जी को अपने ही पुत्र से करना पड़ा युद्ध। जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो मेघनाथ ने भगवान हनुमान जी को पकड़ लिया और फिर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया और वहां हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, जिसके पश्चात हनुमान जी ने अपनी पूंछ की सहायता से रावण की पूरी नगरी में आग लगा दी। लंका में लगी आग की गर्मी से हनुमान जी बहुत थक गए थे और अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वह समुद्र तट पर पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। उनको हो रही थकावट से हनुमान जी को पसीना आया, जिससे उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी और उसे एक मछली ने निगल लिया, जिससे मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहि रावण के सिपाही समुद्र में गए। उन्हें एक मछली दिखी जिसका पेट सामान्य मछली जैसा बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण उस मछली को उन्होंने पकड़ लिया। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो आधा वानर और आधा मगरमच्छ जैसा दिखता था, जिससे उनके स्वरूप अनुसार उनका नाम मकरध्वज पड़ा। तो ऐसे जन्म हुआ था मकरध्वज का। आइए अब जानते हैं आखिर कैसे मिले मकरध्वज और भगवान हनुमान और क्यों करना पड़ा सामना हनुमान जी को अपने पुत्र से। आगे चलकर पाताल लोक के सैनिकों ने मकरध्वज को पाताल का द्वारपाल बना दिया। दूसरी तरफ जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, तब रावण के भाई अहि रावण ने रावण के आदेश पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल ले आए। जब हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली तो वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल तक पहुंचे। पाताल के द्वार पहुंचने पर पाताल के द्वार पर हनुमान जी को अपने जैसा दिखने वाला एक शख्स दिखा। तब भगवान हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं और आप मुझ जैसे क्यों दिखते हैं? तब मकरध्वज ने जवाब देते हुए कहा, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। यह सुनकर भगवान हनुमान बहुत अचंभित हो गए और जवाब देते हुए कहा कि मेरा नाम ही हनुमान है और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तो मेरी कोई संतान कैसे हो सकती है? तब मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान को समझाते हुए पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा उनको सुनाई। यह सब कहानी सुनने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को बतौर अपना पुत्र स्वीकार किया। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, मुझे रावण के भाई अहि रावण के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। ऐसे में मकरध्वज ने साफ इनकार करते हुए कहा, जिस तरह आप अपने स्वामी श्री राम की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही मैं अपने स्वामी अहि रावण जी की सेवा में समर्पित हूं। हनुमान जी फिर भी अपने पुत्र से अंदर जाने की अनुमति मांगने लगे।
लेकिन मकर ध्वज अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंत में पिता और पुत्र के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध काफी देर तक चला और अंत में हनुमान जी ने अपने पुत्र को अपनी ही पूंछ से बांध लिया और अंदर प्रवेश कर गए। अहि रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने ही वाला होता है कि इतने में हनुमान जी प्रवेश हुए और अहि रावण का वध कर दिया और अपने स्वामी को मुक्त कर दिया। तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने ये पूंछ पर किसको बांधा हुआ है? इसकी छवि तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तब हनुमान जी ने मकर ध्वज का परिचय दिया। परिचय सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से मकर ध्वज को मुक्त करने को कहा और पाताल का राजा घोषित किया और मकर ध्वज को अपने पिता समान दूसरों की सेवा करने को कहा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करना और अपने सगे संबंधियों के साथ इसको साझा करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।